जय हिंद साथियों। मैं कृष्णा यादव आपका अपने प्लेटफॉर्म कृष्णवाणी में स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है बुद्धि परीक्षण में अल्फ्रेड बीने का बुद्धि परीक्षण। इस परीक्षण को बीने साइमन बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। बीने जो फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे और इनके सहयोगी थियोडोर साइमन ने मिलकर बुद्धि परीक्षण बनाया, जिसे बीने साइमन बुद्धि परीक्षण कहते हैं। बुद्धि परीक्षण मतलब जिससे किसी व्यक्ति की सोचने, समझने, तर्क करने या समस्या समाधान करने की क्षमता मापी जाती है। तो इस बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य सीखने में कठिनाई वाले बच्चे की पहचान करना। जिन बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, उनकी पहचान करना होता है। इस उद्देश्य से 1905 ईस्वी में पहला बुद्धि परीक्षण आया, जिसे बीने साइमन बुद्धि परीक्षण कहते हैं। और 1908 ईस्वी में इसका संशोधन हुआ और मानसिक आयु का स्पष्ट उपयोग किया गया। और 1911 में इसका दूसरा संशोधन होता है। यह बीने के जीवन काल का अंतिम संशोधन था। उसके बाद अन्य वैज्ञानिकों ने भी इसमें संशोधन किया। तो इस प्रकार मानसिक आयु, मेंटल एज, मानसिक आयु की अवधारणा अल्फ्रेड बीने ने दिया। मानसिक आयु का मतलब बच्चा जिस आयु के बच्चों के समान प्रदर्शन करता है, वही उसकी मानसिक आयु है। बच्चा जिस आयु के बच्चे के समान प्रदर्शन करता है, वही उसकी मानसिक आयु होती है। तो आगे बीने साइमन बुद्धि परीक्षण की विशेषताएं को समझते हैं। विशेषताएं, पहला है, यह दुनिया का पहला व्यवहारिक परीक्षण माना जाता है। यह परीक्षण दुनिया का पहला व्यवहारिक परीक्षण माना जाता है। दूसरा, बच्चों के लिए बनाया गया है जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। यह परीक्षण उन बच्चों के लिए बनाया गया है जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है, जिन्हें सामान्य कक्षा में पढ़ने में कठिनाई होती है, उन बच्चों के लिए बनाया गया था। और इसमें मानसिक आयु का उपयोग किया गया। इस बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु का उपयोग किया गया। और इस बुद्धि परीक्षण की सीमाएं, जिसमें पहला है, मुख्यतः फ्रांस के बच्चों के लिए बनाया गया था। यह बुद्धि परीक्षण फ्रांस के बच्चों के लिए बनाया गया था और यह सभी संस्कृतियों पर लागू नहीं होता। यह बुद्धि परीक्षण सभी संस्कृतियों पर लागू नहीं होता है। तो ये था अल्फ्रेड बीने का बुद्धि परीक्षण, जिन्हें बीने साइमन बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बुद्धिलब्धि को समझेंगे। जय हिंद।